जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमरास में 7 मार्च को एक विवाहिता का शव उसके घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में 4 फीट पर लटका मिला था। इस मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच भी की थी, लेकिन मामले के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। आज इसी मामले को लेकर मृतका के भाई भतीजी ग्रामीणों के साथ उरई के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाई भाभी पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाते हुए फांसी देने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम दमरास के रहने वाले राम भरत पुत्र सोबरन पाल अपनी मां भतीजी ग्रामीणों के साथ उरई स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और बहन की हत्या करने के आरोप लगाते हुए फांसी देने की मांग की। मृतका के छोटे भाई राम भरत ने बताया, उसकी बहन रामा देवी का विवाह 29 जून 2020 को हमीरपुर जनपद के गड़ाहर निवासी कल्याण सिंह पाल के साथ हुआ था, जिसके बाद उसने अपने पिता से जमीन देने की मांग की थी, जिस पर बड़े और छोटे भाई जमीन के लिए राजी हो गए, लेकिन उसके बीच के भाई ब्रजेश कुमार पुत्र सोबरन सिंह पाल व उसकी पत्नी ममता देवी जमीन देने को राजी नहीं हुए। इसी को लेकर 7 मार्च को समय सुबह 4 बजे जब उसकी बहन रामा देवी जानवरों वाले बाड़े में मां के साथ सो रही थी, उसी दौरान उसके भाई ब्रजेश उनकी पत्नी ममता ने मिलकर बहन के गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के बाहर लगे बबूल के पेड़ पर लटका दिया। इस घटना को सुबह के वक्त गाँव के लोगों ने देखा, जिन्हें भाई भाभी ने धमकी दी। घटना की शिकायत सिरसा कलार थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक को भी दी गई। इसी को लेकर आज वो अपनी मां भतीजी ग्रामीणों के साथ भाई भाभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आए हैं। मृतका के भाई ने अपने भाई भाभी को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मृतका के भाई राम भरत का कहना है, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी दी जाए, क्योंकि जमीन के लालच में ये हत्या की गई है। राम भरत पाल आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ आए, क्या समस्या? सर जी, 7 मार्च 2022 को हमारी बहन रामा देवी की गला दबा के हत्या कर दी ब्रजेश कुमार व उनकी पत्नी ममता ने। तो उसी संबंध में जो है हम रिपोर्ट के लिए कई बार हम थाने गए, चौकी इंचार्ज के यहाँ नियामतपुर गए, तो वहाँ भाई कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद हम कप्तान साहब के यहाँ 15 तारीख में आए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। दोबारा फिर हम कप्तान साहब के यहाँ एक बार गए, तब भी कोई सुनवाई नहीं। सर, हम न्याय चाहते हैं, जो हत्यारों को जो है जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। कौन है ये इन लोगों ने हत्या की? ये सगे भाई व भाभी हैं। क्यों की है? ये इसलिए किया है कि हमारे पिता से बहन जी ने कहा था, पिताजी आपने भाइयों के लिए 10-10 बीघा के लगभग जमीन कर दी सबको। हम जो है बहन जी का शादी हो गई थी 2 साल पहले, तो वहाँ ससुराल में उनकी लड़के से नहीं बनती थी, तो वो यहीं पे रहती थी। मैं बोली पिताजी हमको कम से कम 4 बीघा जमीन कर दो, इससे हमारा भरण पोषण हो जाएगा। तो वो बोले ठीक है हम करते हैं, हम लड़कों से सलाह ले लेंगे। तो उन्होंने हमसे भी सलाह मांगी, बड़े भाई से भी मांगी, हम 3 भाई हैं, तो हम लोगों ने हाँ कर दिया। लेकिन बीच वाले भाई और उनकी पत्नी ने इसमें विरोध जताया। इसी को चलते हुए जो कलह लगभग 2 महीने से चल रही है, तो बोले हम जमीन नहीं देंगे, कुछ रुपए दे देंगे। तो उन्होंने रुपए भी नहीं दिए, कलह चलता ही रहा। इसी बीच में 7 मार्च को ब्रजेश कुमार व उनकी पत्नी ममता ने उन्हें गोबर भरते हुए, जानवर वाले बाड़ों में गोबर भरते हुए सुबह तकरीबन 4 बजे के लगभग दबोच लिया। और उस समय वो हल्की फुल्की चीखी चिल्लाई। एक गाँव के सज्जन ने उनने भी उस समय उनको मारते हुए देखा और इसके बाद उन्होंने पेड़ से बांध दिया मार करके। उस समय जब बांध रहे थे, उस समय हमारी माता जी व हमारी भतीजी साधना ने उनको प्रत्यक्ष देखा है। फिर इसके बाद इतनी वो भयभीत हो गई, ये कभी दृश्य उन्होंने देखा नहीं था अपनी जिंदगी में। उस लड़के ने भयभीत भी कर दिया। अगर तुमने कहीं किसी से कहा तो पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को उस दिन सूचना नहीं दी, इसके ठीक अगले दिन हम लोग चौकी गए, थाने भी गए, बराबर पुलिस को सूचना दे रहे हैं। पुलिस बोले हाँ अभी जांच हो रही है, हम जांच करेंगे, फलाना ठिकाना। कोई सुनवाई नहीं हुई साहब, ना भाई कोई रिपोर्ट लिखी गई। और वो हमको उल्टे डांटते हैं, हमको कहते हैं तुमको ही हम जेल में भेज देंगे। आप पुलिस के यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या है? इसकी वजह ये है, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। जब वृद्ध माता लड़की की खुद अपना बयान दे रही कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी लड़की की जो है बांधते हुए देखा है, तो क्यों हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही? इसलिए हम मुर्दाबाद बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन, नियामतपुर चौकी इंचार्ज मुर्दाबाद। डीएम साहब ने क्या सोचा? उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी हम सुनवाई करते हैं, ये कहा। डीएम साहब के यहाँ क्या समस्या है? हमारी बुआ की हत्या कर दी हमारे चाचा ने। क्यों, क्या वजह थी? वो थोड़ा जमीन का मामला था। उनकी ससुराल से रजपटनी रही थी, तो वो यहीं रहती थी। तो उन्होंने बाबा से बोला कि जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें 2-4 बीघा दे दो। तो बाबा कहते थे दे देंगे, कभी बोलते थे नहीं देंगे। इसी मामले से 1 महीने से लड़ाई चल रही थी उनकी। अच्छा है, तो बाबा ने सोचा कि नाम से बाबा ने और बीच वाले भाई ने सोचा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इसे हटा ही देते हैं। और उन्होंने मार के जब भी बांध रहे थे तो हम वहाँ पे पहुँच गए। तो हमने दादी को चिल्लाया कि दादी इनने अंकल ने मार डाला बुआ को। तो बोले अगर तुम दोनों ने कहीं जवान खोली तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे।
फिर इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को दी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ। क्या बोल रहे हैं पुलिस? उन्हें सूचना दे, उन्हें पैसा दे, क्या करिया जाए, क्या पैसे भर दिए। पूछो बार कहते हुए आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहते हैं FIR। उन्हें जेल भेजिए और को जेल भेजा जाए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? साहब ने कहा दिखवाते हैं।